हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमृत सियाग है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल ये कहानियाँ दूर तक जाएगी पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए कहानी लेके आए हैं अफ्रीका महाद्वीप के देश सीरिया लियोन से, जिसमें एक बच्चा जिसका नाम इस्माइल बे रहता है, जिसके बचपन में बड़े सपने थे कि हिप हॉप सिंगर बनेंगे, अमेरिका जैसी बड़े जगह पर अपनी परफॉर्मेंस किसी एक दिन देंगे। लेकिन बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है और उसका परिवार उजड़ जाता है और वो परिवार से अलग हो जाता है। वो और उसका भाई जूनियर और उसके 3 दोस्त किसी जंगल के रास्ते अपना सफ़र तय करते हैं और उसके बाद वो किसी एक विद्रोही संगठन में एक सैनिक बन जाता है। उसी समय उसका दोस्त टालोई उनके साथ नहीं रह पाता और वो मौत के भेंट चढ़ जाता है। उसके बाद इस्माइल बे एक विद्रोही संगठन में सैनिक के रूप में भाग ले लेता है और उसको सेना विद्रोही संगठन ज्वाइन करना पड़ता है। ज्वाइन करने के साथ एक 12-13 साल के बच्चे को ड्रग्स दिया जाता था, जिससे वो ये भूल जाता था कि किस इंसान को उसे मारना है, कौन इंसान अपना है, कौन पराया है। ये सारी चीज़ें वो भूल जाए और वो नशे में धुत और मारने में उसको इंजॉय आता था। उसके आगे की कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आपको एक नई ज़िंदगी जीने का मौका मिले तो क्या आप अपने अतीत को भूल सकते हैं? क्या आप उन यादों से मुक्त हो सकते हैं जो आपको हर रात डरावने सपनों की तरह सताती हैं? उससे पहले का थोड़ा संदर्भ बता दूं। जब वो ज्वाइन करता है और उसके बाद लोगों को मारने में आता है, उसी समय देश की सेना का साथ मिलता है, यूनाइटेड नेशंस का, और उससे ये बच्चा अलग हो जाता है और उसके नए रास्ते अपनाने पड़ते हैं। इस्माइल बे को अब सिर्फ एक सैनिक के रूप में ही जाना जाता था, लेकिन क्या उसकी ज़िंदगी में कोई मोड़ आएगा? क्या वो इस खूनी दुनिया से बाहर निकल पाएगा जो हर किसी को मौत के घाट उतार रहा था? हर दिन वो लड़ाई करता, ड्रग्स लेता और सोता। ये उसका मानो न मानो दिन का शेड्यूल बन गया था। उसे अब ज़िंदगी और मौत का फ़र्क महसूस नहीं होता रहा। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसकी किस्मत बदलने वाला था। वो था सरकारी सेना का हस्तक्षेप। यानी एक तरफ विद्रोही संगठन, एक तरफ सरकारी सेना थी और उसका हस्तक्षेप होता है। सीरिया लियोन की सरकार अब इस युद्ध को रोकना चाहती थी, क्योंकि इतने सारे लोग मौत के घाट उतर चुके थे। संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने मिलकर ये तय किया कि बच्चों को सैनिक बनने से अब रोका जाए। बच्चों को अपना बचपन जिया जाना चाहिए। एक दिन जब इस्माइल अपने दस्ते के साथ अगले मिशन के लिए तैयार हो रहा था, अचानक सरकारी सेना और विद्रोहियों के बीच बातचीत शुरू हो गई। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, बच्चों को छोड़ दो। कमांडर बिल्कुल गुस्से में था। ये अब बच्चे नहीं रहे, ये हमारे सैनिक हैं, लेकिन उसे बच्चों को सौंपना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस और सरकारी दस्ते ने ऐसा बोला। उसके बाद इस्माइल को एक नई जिंदगी या एक नया युद्ध, ये बड़ा क्वेश्चन था उसके सामने। इस्माइल और उसके कुछ दूसरे लड़कों को सरकारी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। अब उन्हें युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालकर पुनर्वास केंद्र, रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा गया। पहली बार एक अलग दुनिया। जब इस्माइल पुनर्वास केंद्र लाया गया तो उसके लिए सब कुछ अजनबी था, क्योंकि वो पिछले कुछ समय से अपनी ज़िंदगी बिल्कुल एक जंगल में और पूरी नशे के साथ धुत रहता था। वहाँ कोई बंदूकें नहीं थी, कोई गोलियों की आवाज़ नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं थी, बिल्कुल एक शांत सा वातावरण था। लेकिन क्या ये भी उसके लिए अभी आसान था? वो जानने वाली चीज़ है। पुनर्वास केंद्र में 2 तरह के बच्चे थे। एक वो जो विद्रोहियों के साथ थे और एक वो जो सरकारी सेना के साथ थे, और वो एक दूसरे से नफरत करते थे। संघर्ष जारी था। एक दिन जब वो खाना खा रहे थे, एक लड़के ने कहा, तुम हमारे दुश्मन हो। और फिर लड़ाई वहीं शुरू हो गई। लात घूंसे, खून, चिल्लाटें, सब कुछ हो रहा था। इस्माइल और उसके साथी अब भी लड़ाई के लिए तैयार रहते थे। उनके लिए हिंसा ही जिंदगी थी, यानी जिंदगी का मूल मंत्र बन गया था।
अभी बड़ा क्वेश्चन ये था कि उनमें ये बदलाव संभव था कि नहीं। पुनर्वास केंद्र में काम करने वाली महिला नर्सों ने कहा, तुम्हें बदलना होगा, तुम्हें बहुत जल्द बदलना होगा। लेकिन इस्माइल ने जवाब दिया, हम पहले ही बदल चुके हैं, हमें इंसान नहीं सैनिक बनाया गया है। धीरे धीरे कुछ बदलाव होने लगे। उन्हें फिर से स्कूल भेजा गया, उन्हें कला, संगीत और लेखन सिखाया गया। उन्हें दवा दी गई ताकि वो ड्रग्स के असर से बाहर निकल सकें और एक नई दुनिया को देख सकें। लेकिन क्या यह सब काफ़ी था? ये जानने वाला सवाल था। एक दिन एक नर्स ने इस्माइल को अकेले में बुलाया और कहा, तुम्हें अपनी कहानी बतानी होगी। तुम्हारे बचपन में क्या हुआ, उसके बाद ज़िंदगी में क्या बीता, ये कहानी मुझे सुनानी होगी। इस्माइल गुस्से में था, तुम समझ नहीं सकती कि हमने क्या देखा है, हमने क्या झेला है अभी तक। नर्स ने जवाब दिया, शायद नहीं, लेकिन तुम बता सकते हो, मेरे साथ शेयर कर सकते हो। उस रात इस्माइल को अपनी पहली बार अपने अतीत की यादें आई। पहली बार जब उसने किसी को मारा था, पहली बार जब उसने अपने दोस्त टालोई को मरते देखा था, पहली बार जब उसे बंदूक दी गई थी। वो चिल्लाया, रोया, लेकिन फिर वो शांत हो गया। क्या इस्माइल को फिर से एक नया परिवार मिलेगा? ये सवाल बहुत दिमाग में गूंज रहा था। पुनर्वास केंद्र में एक महिला थी, मिस एस्थर। वो हमेशा इस्माइल से बात करने की कोशिश करती थी। एक दिन उसने इस्माइल को एक वॉकमैन कैसेट प्लेयर दिया था। उसमें उसका पसंदीदा हिप हॉप गाना था, वही हिप हॉप गाना जिसको गाने के लिए वो किसी गांव मोटरजंग गए थे, लेकिन वहाँ से वापस उस गांव की तरफ नहीं लौट पाए थे। ये तुम्हारे लिए हैं, संगीत तुम्हारा दोस्त था और रहेगा भी ये। इस्माइल पहली बार फिर से मुस्कराया, उसको बचपन की याद फिर से लौट आई। क्या अब भी उम्मीद बाकी है, ये जानेंगे हम। लेकिन तभी इस्माइल को खबर मिली, उसका परिवार इस दुनिया में नहीं था। ये सुन के एक बच्चे पे क्या गुजरी होगी। अब आगे क्या होगा? क्या इस्माइल इस दर्द से उबर पाएगा? क्या वो फिर से एक सामान्य जीवन जी सकेगा? क्या फिर से वो हिप हॉप संगीत की दुनिया की तरफ बढ़ पाएगा? क्या उसका वो बचपन का सपना था कि अमेरिका जैसी जगहों पर वो परफॉर्मेंस देगा, या उसकी ज़िंदगी में अभी और मुश्किलें बाकी है? इन सभी सवालों का जवाब हम अपने अगले सेशन 6 में देने की भरसक कोशिश करेंगे। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए शुक्रिया। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।